अपने राष्ट्र को, अपने देश को जातिगत गुलामियों की बेड़ियों से आजाद नहीं करा दूंगा जब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इस देश के अंदर एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन भी स्थापित आज के दिन होगा जो हमारे संविधान पे वार करेगा, जो फूले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को कुचलने का काम करेगा। वो संगठन जमीन पे उतरकर हर उठने वाली उस आवाज को कुचलने का काम करेगा। समाज को स्थापित करने के लिए अपनी गर्दन भी कटवा सकते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था कि हमें इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करनी है, तो हमारे संघ का नाम है समता मूलक संघ। ये वो वाला संघ नहीं है जो देश को बांटने का काम करता है, ये वो वाला संघ है जो देश को जोड़ने का काम करेगा, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेगा। कि लोहे को सिर्फ लोहा काटता है तो संघ को हमारा संघ काटेगा। ये बात की जुबान आपको आज इस मंच के माध्यम से अपने राष्ट्र को, अपने देश को जातिगत गुलामियों की बेड़ियों से आजाद नहीं करा दूंगा जब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संकल्प लिया, तो उससे अच्छा दिन इस संघ की स्थापना का कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारे मीडिया बंधु इस बात को बहुत दूर तक जरूर पहुंचाइएगा। हम पूरे विश्वास के साथ बताते कि ये दिन अंबेडकरी आंदोलन के इतिहास का सबसे बड़ा दिन साबित होने वाला है। इसीलिए आप सभी लोगों के सामने मैं उस नाम को खोलने जा रहा हूं, जो नाम आज के दिन के बाद से उस संघ को पूरे देश के अंदर, गांव-गांव, गली-गली, कूचे के अंदर मान्यवर कांशीराम साहब, फूले शाहू अंबेडकर और सद्गुरु रविदास जी महाराज के उस आंदोलन को घर-घर तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। और उस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह अहिरवार जी मिले, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हैं, देश के अंदर घूम के पहले भी समाज के अंदर काम करने का काम किया और बहुत लंबे समय से इस समाज के लिए समर्पित होने का काम किया। वो इस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और इस जिम्मेदारी को सौंपते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि अब इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं जो व्यवस्था अंबेडकरी आंदोलन को स्थापित करेगा। आप इस बात का आप सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। लाइए भाई, माला डालिए, माला डालिए, माला डालिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप दिल थाम के बैठिए। आपके सामने अब एक और ऐसा नाम, क्योंकि इस देश के अंदर अभी तक यही होता आया कि कोई भी काम अगर शांति से चलता है तो उसके साथ क्रांति की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है नहीं होती है? बताओ। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है? बताओ। तो उस उंगली को टेढ़ी करने के लिए इस देश के अंदर एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन भी स्थापित आज के दिन होगा जो हमारे संविधान पे वार करेगा, जो फूले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को कुचलने का काम करेगा। वो संगठन जमीन पे उतरकर हर उठने वाली उस आवाज को कुचलने का काम करेगा। अब मैं उस संगठन के, उस क्रांतिकारी संगठन को संभालने वाले, जिन्होंने पूर्व में बहुत त्याग किए हैं, उस क्रांतिकारी संगठन को संभालने वाले उस शख्स का नाम आपके सामने घोषित करने वाला हूं। आप सब लोगों की जयकारे के साथ यह आवाज देश के हर कोने तक, दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से पूरे देश के अंदर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये नाम भी बहुत ऐतिहासिक है। ये नाम भी इस क्रांतिकारी विंग के लिए सबसे अच्छा नाम है, और वो नाम है, कौन कौन सुनना चाहता है भाई? वो नाम है, कौन कौन सुनना चाहता है? वो क्रांतिकारी आगाज जिसके चेहरे से ही क्रांति नजर आती है, जिन्होंने पूर्व में, चलिए मैं पहले नाम बता देता हूं, दिल थाम के बैठिए। उस क्रांतिकारी संगठन को संभालने वाले शख्स का नाम होगा पूर्व एनएसजी कमांडो एडवोकेट भाई रोशिंदर, जिन्होंने अपनी नौकरी को भी इस सामाजिक आंदोलन के लिए त्यागने का काम किया। तो इससे अच्छा शख्स, इससे अच्छा व्यक्ति इस क्रांतिकारी आंदोलन को संभालने के लिए नहीं हो सकता है, जो हमारे देश के पूर्व वीआईपीओ को संभालने का काम कर सकता है। तो सोचिए, वो ऐसे लोगों का इलाज
बात करते हैं तो हमारे भाई एडवोकेट पूर्व रोशिंदर कमांडो जी जो एमएसजी कमांडो रहे हैं, लाखों में कोई एक बढ़ता भाई, लाखों में कोई एक बढ़ता है। और आज यहां से आगाज होने जा रहा है और अब इस क्रांतिकारी विंग और इस शांति वाली विंग के साथ उन शांति और क्रांति के नाम को कौन कौन सुनना चाहता है और हाथ उठा के बताओ। सब सुनना चाहते हैं, देश के बीच पहुंचाना चाहते हैं, सब लोगों को बताना चाहते हैं कि अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा और अगर नहीं होंगे तो शांति से काम किया जाएगा और उसके बाद भी नहीं होंगे तो क्रांति से काम किया जाएगा, क्योंकि इस देश में फूले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को किसी भी कीमत पर स्थापित करना है, उससे कोई समझौता हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मेरे सम्मानित साथियों, अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग संगठन का नाम और उसका लोगो भी खोलने का काम करें और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। देखिए अभी तक बहुत संघर्ष किया है, नहीं अभी नहीं चाहिए मुझे, बहुत संघर्ष किया है, बहुत मजबूती से काम करना है। अभिषेक जो काम नहीं कर सकता है वो काम ये लोग करेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने जो लोग समाज के लिए अपनी नौकरियां त्याग सकते हैं, जो लोग समाज के लिए अपने परिवार को त्याग सकते हैं, वो इस समाज को स्थापित करने के लिए अपनी गर्दन भी कटवा सकते हैं। इसीलिए अब आप सब लोग खुल जाएं। हमारे संघ का नाम है समता मूलक संघ। आप सब लोग बहुत अच्छे से देखिए, ये वो नाम है, ये वो नारा है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था कि हमें इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करनी है। तो हमारे संघ का नाम है समता मूलक संघ। क्या नाम है, एक बार जोरदार नारों के साथ हमारे संघ का नाम क्या है? ये वो वाला संघ नहीं है जो देश को बांटने का काम करता है, ये वो वाला संघ है जो देश को जोड़ने का काम करेगा, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेगा, जो इस देश में प्रेम प्यार भाईचारे को स्थापित करेगा। और ये कहावत तो सबने सुनी होगी ना कि लोहे को सिर्फ लोहा काटता है तो संघ को हमारा संघ काटेगा। ये बात की जुबान आपको आज इस मंच के माध्यम से मिल है। और इसका अनुगामी संगठन जिसको हमारे रोशिंदर भाई संभालेंगे, इसका नाम हमारे नौजवान साथियों को बहुत पसंद आएगा और इसका नाम है द डिफेंडर्स। इसका नाम है द डिफेंडर्स। ये वो डिफेंडर्स होंगे जो समाज के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के विरुद्ध खड़े होंगे। ये डिफेंडर्स वो होंगे जब भारत के संविधान पे आंच आएगी तो मजबूती से डटे रहेंगे। ये डिफेंडर्स वो होंगे जब हमारे पर्यावरण के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो इसके विरुद्ध भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो द डिफेंडर्स के लिए भी आप सब लोग खूब जोर से नारा लगाएं। एक बार मैं अपने आप से कहता हूं, समता मूलक संघ जिंदाबाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।